हेलो दोस्तों, आज हम शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कुछ लोगों ने अपने सामाजिकरण के सिद्धांत दिए, जैसे कूले का सिद्धांत, कूले का स्वदर्पण का सिद्धांत। कूले एक व्यक्ति का नाम है, स्वदर्पण इनका सिद्धांत है। इनके अनुसार आप समाज के लोगों के साथ जिस प्रकार व्यवहार करोगे उसी प्रकार से वे आपसे व्यवहार करेंगे। फिर मेट का सिद्धांत, मेट एक व्यक्ति का नाम है और सिद्धांत इन्होंने दिया। इनके अनुसार समाज में व्यक्ति समाज के लोगों के प्रति दया की भावना करे। मतलब इनके अनुसार यदि आप सामाजिक लोगों को हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो आप एक सामाजिक व्यक्ति बन सकते हो। अपनी भूमिका समाज की प्रति निभाओ तो एक सामाजिकरण की श्रेणी में आओगे। फिर दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। दुर्खिम एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार व्यक्ति समाज के हर एक समाज का आदर सम्मान करे, क्योंकि हमारे समाज में कई सारी समाज होती हैं, कई सारे लोग होते हैं, हर एक व्यक्ति की मान्यता अलग होती है। तो जो व्यक्ति सभी समाज की मान्यता करता है, रिस्पेक्ट करता है, वो एक सामाजिक व्यक्ति बन सकता है। फिर एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक, एरिक्सन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, एक व्यक्ति हैं जो बताया कि ये मनुष्य के पूर्ण जीवन काल को 8 भागों में विभक्त कर दिया। जब से इंसान जन्म लेता है और मृत्यु तक के पूरे काल को 8 भागों में विभक्त कर दिया। तो सब फर्स्ट में बताया कि विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम ये 0 से 1 वर्ष की है। इसे बच्चा जिसे जानता है उसके प्रति विश्वास रखता है और जिसे नहीं जानता है उसके प्रति अविश्वास। फिर श्वेता बनाम शर्म, 1 से 3 वर्ष की अवस्था जो होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, पहले स्वतंत्र अकेला रहना पसंद करता है, स्वतंत्र रहना, और यदि हम उसकी स्वतंत्रता छीनते हैं तो वो शर्मीला हो जाता है। इसलिए हमें बच्चे को अकेले यदि रहता है तो उसे रहने देना चाहिए, खेलने देना चाहिए। फिर पहल बनाम अपराध बोध, इस 3 से 5 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चा बाहर निकलता है कुछ खेलने के लिए, कुछ करने के लिए, पर उसे डर लगा रहता है कि कहीं हमसे कोई अपराध ना हो जाए, इस बात का उसे डर हमेशा रहता है। फिर आता है परिश्रम बनाम हीनता, 5 से 12 वर्ष। इसमें बच्चा विद्यालय जाता है और विद्यालय में उसे मोटिवेट करने की बहुत आवश्यकता होती है। उसे डर लगता है कि हम यदि कोई परिश्रम करते हैं तो कहीं हमसे कोई अपराध ना हो, कोई गलती ना हो, तो उसे बार बार परिश्रम करने के बारे में बताना चाहिए और उसकी हीनता को दूर करना चाहिए। फिर आत्मीयता बनाम अलगाव, 18 से 35 वर्ष की अवस्था। इसे सच्ची दोस्ती और सच्ची दुश्मनी की अवस्था भी कहते हैं। इसमें यदि बच्चा किसी से दोस्ती हुई उससे तो अच्छे से दोस्ती निभाता है, और यदि अनबन हो गई तो दुश्मनी में बदल जाती है। फिर जन्मात्मक बनाम स्थिरता, 35 से 55। इस वर्ष में संपूर्ण जीवन में जो है 35 से 55 वर्ष की अवस्था, इसमें अगली पीढ़ी के बारे में टेंशन रहता है व्यक्ति को कि हम अपने अगली पीढ़ी के लिए क्या करें। फिर आती है संपूर्ण बनाम निराशा, 55 के बाद। 55 के बाद यदि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो उसे बहुत निराशा महसूस होती है, और यदि कर लेता है तो बहुत खुश महसूस करता है अपने आप को। ये अपने संपूर्ण जीवन के बारे में सोचता है। ये जो है संपूर्ण बनाम निराशा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगला हम आपको बताएंगे